नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के बारे में, क्रांति के बारे में विद्वानों ने क्या कहा। अब हम देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू कैसे हुआ और अंग्रेज उसका दमन कैसे करते हैं। 19वीं NI विद्रोह करती है, नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह करती है। विद्रोह का कारण होता है चर्बी लगे कारतूस। हम विस्तृत रूप से कारणों की चर्चा करेंगे, लेकिन तत्कालीन कारण था चर्बी लगे हुए कारतूस। सैनिक विद्रोह कर देते हैं, दमदम के सैनिक, और कहते हैं कि हम चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। कारण साफ था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में सुअर और गाय के चर्बी से बने हुए कारतूस, जिन्हें मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था बंदूक में लगाने से पहले, सैनिकों ने प्रयोग करने से मना कर दिया। 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे, जो इस समय बलिया जिले के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उन्होंने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिनका नाम ह्यूसन और बाग। अंग्रेज अधिकारी बहुत ही क्रुद्ध होते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। तारीख होता है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। चूंकि ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मेरठ में जब यह बात आपकी तरफ फैलती है तो सैनिकों का विद्रोह यहाँ चरम पे पहुंच जाता है। 80 घुड़सवार मेरठ के छावनी के मना कर देते हैं कि हम यह जो चर्बी लगे कारतूस हैं इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जेल में डाल दिए जाते हैं। आग भभक उठती है और 10 मई 1857 वह दिन था जब आग इतनी भड़क चुकी थी कि अब अंग्रेज इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अपने आप को कमजोर पा रहे थे। 10 मई को यह आग भड़कती है और सैनिक कूच कर देते हैं दिल्ली की तरफ। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नेता उनको चाहिए था जो उनको मार्ग दिखा सके, जो लड़ाई में उनका नेतृत्व कर सके। 11 मई को दिल्ली पहुंचती है मेरठ की सेना और विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और वहां बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं। पहले तो बहादुर शाह जफर आनाकानी करते हैं, क्योंकि उम्र इतनी हो गई है कि खुद से पानी तक नहीं पी सकते, लेकिन उनके सेनापति बख्त खां और उनकी मोहतरमा जीनत महल उनको मनाती हैं और कहती हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बूढ़ा शेर बहादुर शाह जफर तैयार होता है और सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करता है। लेकिन कहानी ये है कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अंग्रेज ही शासक हैं, अंग्रेज ही शासन कर रहे हैं और सारी सत्ता उन्हीं के हाथों में केंद्रित है। ऐसे में बहादुर शाह जफर का खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिलोबी, जो दिल्ली शस्त्रागार का कार्यवाहक है, सैनिकों के पहुंचते ही भाग उठता है। कर्नल रिपले मारा जाता है। बख्त खान जो सेना प्रमुख है वो पूरे जो विद्रोही सैनिक हैं उनका नेतृत्व कर रहा होता है। इसी समय लॉर्ड कैनिंग पंजाब से सेना को बुला लेता है और कहता है कि दिल्ली को घेरना है, जितनी जल्दी हो सके पंजाब से सेना भेज दी जाए। इधर कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद के राजाओं की भी मदद मिल जाती है लॉर्ड कैनिंग को, और लॉर्ड कैनिंग दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे देता है। 14 सितंबर 1857 को हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की सेना दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेती है और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। वो जोश सैनिकों का, वो जफर का खड़ा होना, वो बख्त खान का कलेजा कि अब भारत आजाद हो जाएगा, वो आग जो जली हुई थी बुझ गई। आंदोलन को दबा दिया गया और उसके बाद जो कृत्य हुआ वह इतिहास को शर्मिंदा करने वाला है। बहादुर शाह जफर को उनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और उसके एक नाती को लाल किले के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम है मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और अबू बकर।
जो नाती है बहादुर शाह जफर का मार दिया जाता है। लॉर्ड एल्फिंस्टन ने कहा था कि जीत के बाद दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ वह नादिर शाह को भी आईना दिखाने वाला था, यानी नादिर शाह से भी कहीं ज्यादा भयंकर कत्लेआम हुआ था। बहुत ही मिर्जा गालिब, हम सभी को मालूम है मिर्जा गालिब कौन है। मिर्जा गालिब लिखते हैं कि यहाँ मेरे सामने रक्त का समुंदर पड़ा हुआ है और खुदा जाने अभी मुझे और क्या देखना है। विद्रोही सैनिकों को, क्रांतिकारी सैनिकों को दिल्ली में शांत कर दिया जाता है और दिल्ली का तख्त अब खत्म हो गया है पूरी तरह से। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से अब नेस्तनाबूद हो गया है। लेकिन यह आग यहीं नहीं रुकी, अन्य स्थानों पर भी यह आग लगी हुई है। उसके बारे में हम जरा देख लें। लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाती हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं लखनऊ में। ऐसे में हेनरी लॉरेंस जो वहां पे सेना का काम देख रहा होता है मारा जाता है। जनरल हैवलॉक और आउट्रम ये भी वहां पे भाग जाते हैं, असफल होते हैं उस आंदोलन को रोकने में। उसी समय कॉलिन कैंपवेल जो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पहुंचता है लखनऊ और लखनऊ पर कब्जा कर लेता है। बेगम हजरत महल जिस बहादुरी से लड़ी थी वो काबिल तारीफ था और वो उसके बाद नेपाल भाग जाती हैं और वहीं पे उनका अंतिम समय बीतता है। अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं लखनऊ पर भी जो विद्रोही सैनिक हैं उनको शांत कर दिया जाता है। कानपुर में हमारे तो 5 जून 1857 को आग फैलती है। नाना साहब जिन्हें थोदू पंथ भी कहा जाता है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां के साथ आंदोलन छेड़ देते हैं। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसी समय सती चौरा हत्याकांड हो जाता है। जो वहां का छावनी का कमांडर है सर व्हीलर, वो आत्मसमर्पण कर देता है इसलिए कि जो वहां पे अंग्रेज महिलाएं और बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। और वो गंगा नदी के तट पर जो नाव खड़ी है उसमें सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सती चौरा नामक स्थान पर विद्रोही सैनिक सैकड़ों अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मार देते हैं। इसका इल्जाम नाना साहब के ऊपर आता है। नाना साहब अपनी सफाई में कहते हैं कि मैं तो उस समय वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन नाना साहब की बात नहीं मानी जाती है। और फिर उसके बाद हैवलॉक तथा नील कानपुर पहुंचते हैं और कानपुर में भी आंदोलन को दबा देते हैं, शांत कर देते हैं। तात्या टोपे और भाग जाते हैं तात्या टोपे नेपाल की तरफ और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। झांसी जो बहुत ही प्रसिद्ध है 1857 की क्रांति में, यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई 5 जून को आंदोलन कर देती हैं और इनके अल्पवयस्क पुत्र जो होते हैं उनकी गद्दी छीन गई होती है, जिसके कारण ये भी बहुत ही रुष्ट रहती हैं अंग्रेजों से और आंदोलन कर देती हैं। तात्या टोपे जो कानपुर से अब भाग चुके हैं, आ गए हैं, वो भी झांसी रानी के पास और झांसी रानी की मदद के लिए आगे आते हैं। 23 मार्च 1858 को ह्यूग रोज को भेजा जाता है कि जाइए और झांसी को फिर से शांत करिए। ह्यूग रोज आता है और झांसी को फिर से आजाद करवा देता है। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए ग्वालियर के पास, किले के पास वीरगति को प्राप्त होती हैं। ह्यूग रोज कहता है कि यहाँ जितने भी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं उसमें यह जो महिला है एकमात्र यही मर्द है। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि जो जनरल ह्यूग रोज सेनापति है जिसे भेजा गया है झांसी को शांत करने के लिए, झांसी को पुनः जीतने के लिए, उसके मुंह से ऐसा सुनना निसंदेह गर्व की बात है। लेकिन जिस बर्बरतापूर्वक अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाया उसे भी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अभी कुछ ऐसे और स्थान हैं जहाँ पे यह आंदोलन भड़का है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जो फैक्ट है उसे आप लिख लें क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि एग्जाम में आपका प्रश्न सही होना चाहिए। भावनाएं तो आपके अंदर हैं तो वो जोर मारेंगी। शुरू करते हैं। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सैनिक था? तो 34वीं
माफ करिएगा, किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34वीं के, और इन्होंने बाग और ह्यूसन को गोली मार दी। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर होता है, वहां कर्नल रिपले मारा जाता है। दिल्ली शस्त्रागार का जो कार्यवाहक था वो सर विलोबी था। बहादुर शाह जफर का सेना प्रमुख बख्त खान है उस समय। लॉर्ड कैनी पंजाब से अपने सैनिकों को बुलाता है, जिसमें उसकी मदद कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद के महाराज करते हैं। 14 सितंबर 1857 को हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन के नेतृत्व में दिल्ली पुनः जीत ली जाती है। 20 सितंबर को हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करता है। बहादुर शाह जफर और जीनत महल को रंगून भेज दिया जाता है। मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, अबू बकर, ये 3 बहादुर शाह जफर के जो पुत्र और नाती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड एल्फिस्टन जो बंबई का गवर्नर है कहता है कि दिल्ली जीतने के बाद जो कत्लेआम होता है वह नादिर शाह से भी भयानक था। तो ये हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल आंदोलन को हवा देती हैं। बिरजिस कादिर उनका पुत्र है, नाबालिग है, उसको गद्दी पर बिठाती हैं। और किसने नियंत्रित किया यहाँ के विद्रोह को? तो कॉलिन कैंपबेल ने किया था गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। कानपुर में 5 जून को नाना साहब ने आंदोलन को हवा दी, आग दिखाई, मतलब आगे बढ़ाया। उन्हें धोधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मदद तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान ने किया था। सती चौरा हत्याकांड नाना साहब के समय में होता है, नाना कानपुर में होता है ये। हैवलॉक तथा नील कानपुर पहुंचते हैं और नील और हैवलॉक मिलकर कानपुर पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। झांसी की बात करें, 5 जून को यहाँ आंदोलन शुरू होता है। लक्ष्मीबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए आंदोलन शुरू कर देती हैं। और ह्यूग रोज झांसी में पुनः विजिट करता है झांसी को। ह्यूग रोज प्रश्न कई बार आ चुका है। और 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त होती हैं रानी लक्ष्मीबाई। जनरल ह्यूग रोज लिखता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ जितने बड़े वीरगति को प्राप्त हुए हैं उसमें सिर्फ एक मर्द है और वह है झांसी की रानी। आइए हम देखें अब कि और किन किन स्थानों पर 1857 का विद्रोह फैला था। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आंदोलन अन्य स्थानों पर फैला है, उसको भी वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि अब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है वो है ASKCSE, ठीक है। इस चैनल पे आप हमें ज्वाइन करें और इस लिंक को यूज़ करें तो आप हमारे पास आ जाएंगे। और जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आप विश्वास मानिए, आपको लगेगा कि आप उस देश काल में हमारे साथ घूम रहे हैं और अपनी आंखों से उस घटना को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न तो आप करेंगे ही, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप इससे रिलेटेड, यानी जो कहानी मैं सुनाऊंगा उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इतिहास कहानी है, क्योंकि जो बीत जाए उसे ही कहानी कहा जाता है। और यह कहानीकार जब आपके सामने 1857 की क्रांति की कहानी सुनाएगा तो विश्वास मानिए आपको लगेगा कि आप उस देश काल में मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। तो आइए ज्वाइन करिए मुझे CSE चैनल को टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम उन लोगों के लिए जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि प्रकृति सबको एक बराबर संपन्न नहीं बनाती है, तो हम उनके लिए यह प्रयास कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, CSE चैनल से जुड़ें, आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू।